बिजनेस बजटिंग यानी कि बिजनेस बजटिंग यानी कि EFM सेकंड बीकॉम थर्ड ईयर का सेकंड पेपर जो अपना ऑप्शनल है। बिजनेस बजटिंग का जिसे व्यावसायिक बजटन भी अपन कह सकते हैं। तो इसमें अब अपन लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो व्यावसायिक पूर्वानुमान। व्यावसायिक पूर्वानुमान जो है इसमें से दो क्वेश्चन आते हैं और सेकंड यूनिट को पूरी कवर करता है। इसलिए जो इसमें 2-3 लेक्चर हैं आपके, उनको आप अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका अच्छी तरह तैयार हो जाता है। तो व्यावसायिक पूर्वानुमान में हम लेते हैं व्यावसायिक पूर्वानुमान का अर्थ, व्यावसायिक पूर्वानुमान की विशेषताएं, व्यावसायिक पूर्वानुमान के उद्देश्य, व्यावसायिक पूर्वानुमान का महत्व, व्यावसायिक पूर्वानुमान की सीमाएं, व्यावसायिक पूर्वानुमान के सिद्धांत, व्यावसायिक पूर्वानुमान की प्रविधियां या टेक्निक्स और एक अच्छे व्यावसायिक पूर्वानुमान के जो आवश्यक तत्व है। ये जो 5-6 बातें हमें इसमें कवर करनी है। तो जैसे कि आप समझते हैं कि व्यावसायिक पूर्वानुमान से आशय व्यवसाय के बारे में जो हम नीति निर्धारित करते हैं या व्यवसाय में जो हमारे उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से सफलता से व्यवसाय चलाना चाहते हैं। हमारा जो व्यवसाय का उद्देश्य होता है कि हमारा लाभ अधिकतम हो, हमारी नेटवर्थ जो है अधिकतम हो, इसके लिए हम किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। तो व्यावसायिक प्रबंधक जो हैं वो भविष्य की जो होने वाली जो घटनाएं हैं उनका पहले से अनुमान लगाते हैं। अगर कोई भी व्यवसायी भविष्य का अगर अनुमान नहीं रखता है, भविष्य की दृष्टि नहीं रखता है तो वो बाज़ार में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। तो एक सफल प्रबंधक है, एक सफल व्यवसायी है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से ये है कि वो आने वाले समय में की रफ्तार, आने वाले समय की संभावनाएं, आने वाले समय की जो किसी भी प्रकार की अनिश्चितताएं हैं, आने वाले समय में जो विभिन्न प्रकार की जोखिमें हैं उनका पहले से अंदाज़ा लगाए और उन अंदाज़ा लगाकर उन चीज़ों का उसके बाद में अपने व्यवसाय की दिशा तय करे, व्यवसाय की गतिविधियों में मॉडिफिकेशन करे या जो भी चाहे उसको उन जो परिस्थितियां आने वाली हैं उनके हिसाब से अपने व्यवसाय का समायोजन करे। ये अगर नहीं होता है तो व्यवसायी निश्चित रूप से ही ये बाज़ार में या मार्केट में नहीं टिक पाएगा। तो ये जो भविष्य की घटनाएं होती हैं, काफ़ी सारी घटनाएं तो अपने आप को रिपीट करती हैं, काफ़ी सारी घटनाएं जो है उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है, काफ़ी सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल ही नई होती हैं, जो कि उनका पुरानी तरह से नहीं होती हैं। तो इन सभी तरह की घटनाओं का एक व्यवसायी को पहले से अंदाज़ा लगाना होगा, पूर्वानुमान करना होगा, जिससे कि उसका व्यवसाय जो है वो अगर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में निकल जाए और उसको एक धैर्य बना रहे कि एक संबल बना रहे कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो सरवाइव कर लेगा। या उसको ऐसी परिस्थितियां लगती है कि भाई हानि होना अवश्यंभावी है, जैसे कि एक कोरोना काल है, इसमें बहुत सारे व्यवसायी है, उनको हानि होना संभावी है, उनको नुकसान होकर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में वो अपने व्यवसाय की दिशा इस तरह से तय करे जिससे कि उसका संबल बना रहे और जो होने वाली हानि है उसकी सीमा को
कम कर सके या उसकी मात्रा को कम कर सके। अब लेते हैं व्यावसायिक पूर्वानुमान का अर्थ। तो जैसे कि मैंने आपको इसमें दिया हुआ है, व्यावसायिक पूर्वानुमान भूतकालीन व्यावसायिक दशाओं का विश्लेषण करके भावी दशाओं का सर्वोत्तम अनुमान की एक क्रिया है। इसमें केवल भूतकालीन दशाओं का ध्यान रखा जाता है। इसमें न केवल भूतकालीन दशाओं का ध्यान रखा जाता है, अपितु नवीन आविष्कार, नवीन प्रयोग, उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन आदि तत्वों को भी ध्यान रखा जाता है। इस तरह व्यावसायिक पूर्वानुमान सांख्यिकीय एवं गणितीय विधियों पर आधारित वर्तमान परिवर्तनों से समायोजित व्यावसायिक प्रवृत्तियों के आधार पर भावी प्रवृत्तियों का अनुमान है। हम ये कह सकते हैं कि भूतकालीन एवं वर्तमान परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों के सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर संभावित भावी व्यावसायिक स्थितियों का सर्वोत्तम अनुमान लगाने की विधि को व्यावसायिक पूर्वानुमान कहते हैं। तो मैंने जो आपको शुरू में डिस्कस किया और जो इन परिभाषा और अर्थ में लिखा, उनमें बिल्कुल साम्यता है। आप इसको अच्छी तरह से इस तरह समझ लें, याद कर लें। अब हम लेते हैं कि व्यावसायिक पूर्वानुमान की क्या विशेषताएं हो सकती है, यानी कि जो हमने अर्थ बताया है या परिभाषा दी है, इसके आधार पर इसकी विशेषताएं हमको लिखनी होती है। ध्यान देने की बात है, जैसे मैंने विगत क्लासों में भी कहा है, जब भी किसी टर्म का या किसी का अर्थ पूछा जाता है तो उससे संबंधित विशेषताएं ज़रूर लिखनी चाहिए, जिससे कि उसका अर्थ पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है और इसके नंबर आपको हमेशा ही अलग से मिलते हैं। तो अब हम लेते हैं व्यावसायिक जो पूर्वानुमान की जो परिभाषा है, उसकी क्या विशेषताएं हो सकती है या इसके कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं। तो सबसे पहला तो यह है कि व्यावसायिक पूर्वानुमान भविष्य से संबंधित है, यानी भविष्य के बारे में जो हम आकलन कर रहे हैं वो है। दूसरा है भूतकालीन एवं वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित। तो जो हम आगे के जो अनुमान लगा रहे हैं उनका जो बेस है वो भूतकालीन जो घटनाएं हैं और वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं, इनका दोनों के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं। इस पूर्वानुमान लगाने के लिए सांख्यिकीय एवं गणितीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार हमें कार्य करने होते हैं। पूर्व जो हमारे पहले से उद्देश्य निर्धारित हैं उनके अनुसार ही हम व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाते हैं। अनुमान की अपेक्षा घटना के निश्चितता की अधिक स्थिति होती है। अगला है अप्रत्याशित घटनाओं की जोखिम का भी ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि जो घटनाएं अचानक घटेगी उनकी जो रिस्क है उसको भी ध्यान रखा जाता है। घटनाओं के एक निश्चित क्रम के घटने के सिद्धांत पर आधारित है। तो पूर्वानुमान चूँकि भविष्य की परिस्थितियों के आधार पर अपन लगाते हैं, तो इसकी मेन जो थ्योरी या मेन सिद्धांत जो ये है कि घटनाएं अपने आप को रिपीट करती है और एक निश्चित क्रम में होती हैं। जैसे अभी अब मंदी आ रही है तो मंदी के बाद में तेज़ी आएगी, तेज़ी आ रही है तो उसके बाद में मंदी आएगी। ये जैसे एक क्रम जो रहता है व्यापार चक्र का जो क्रम है, इस प्रकार ही जो घटनाएं हैं उनका एक क्रम होता है। अगला है इसमें घटनाओं के सर्वोत्तम अनुमान लगाने की विधि। जो भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाली है उनमें उनका हम सर्वोत्तम या बेस्ट जो अच्छे से अच्छे तरह से अनुमान लगाते हैं, इसके लिए हम गणितीय और सांख्यिकीय विधियों का भी प्रयोग करते हैं। तो ये विशेषताएं आपने देखी, ये विशेषताएं या ये जो तत्व हैं इसके व्यावसायिक पूर्वानुमान के, वो आपको देखने चाहिए। अगला लेते हैं हम उद्देश्य कि व्यावसायिक पूर्वानुमान का उद्देश्य क्या है, ये किन उद्देश्यों के लिए ये जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो पहला है भावी घटनाओं की जानकारी करना। हमारा उद्देश्य, जैसे हम बिजनेस करते हैं तो भविष्य के बारे में सोचते, अनुमान लगाते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो भावी घटनाओं की जानकारी करना हमारा उद्देश्य है इसका व्यावसायिक पूर्वानुमान का। व्यवसायी एवं अर्थव्यवस्थाओं को
भावी घटनाओं की संभावित एवं परिस्थितियों का पूर्वाभास कराना। भावी नीति निर्धारण का आधार, नीति जो भविष्य के लिए हमारी कार्य योजना है, तो उनके लिए जो नीति निर्धारण है वो इसका मुख्य उद्देश्य होता है। व्यावसायिक निर्णयों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान द्वारा मदद करना या पूर्वानुमान द्वारा सहायता करना। अगला है प्रबंधकों को भूतकालीन एवं वर्तमान तथ्यों की पुनरावृत्ति का क्रम बतलाना। और अगला उद्देश्य इसका है भविष्य के वास्तविक समंकों की पूर्वानुमान से तुलना कर अंतर का स्पष्टीकरण करना। तो यानी कि जो ये भी एक हमारा उद्देश्य है क्लियर। अगला है प्राथमिकता या संभावना सिद्धांत के आधार पर विभ्रम की मात्रा का अनुमान लगाना। विभ्रम से मतलब है जो गैप जो आया है, दोनों में जो अंतर आया है उसका अनुमान लगाना। व्यवसाय की भावी जोखिमों पर नियंत्रण करने एवं उच्चावचनों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायता, ये भी बिल्कुल क्लियर है उद्देश्य है। अगला है अधिकतम लाभ के उद्देश्य को पूरा करना। और इससे अगला जो उद्देश्य है वह व्यावसायिक नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहयोग करना। तो ये जो है उद्देश्य हैं इसके। व्यावसायिक पूर्वानुमान किन उद्देश्यों के लिए ये कार्य किया जाता है, तो वही है कि आपने देखा कि मुख्य रूप से व्यवसायों के लिए हमारे जो प्रबंधक हैं या हमारा व्यवसायी है उसके लिए भविष्य का एक क्लियर पाथ तय करना, या दूसरा जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उनसे हमारे व्यवसाय को सुरक्षित रखना, ये मुख्य उद्देश्य इसके हैं जिनको कि हमने ये 10 पॉइंट्स में देखा है। अगला लेते हैं हम व्यावसायिक पूर्वानुमान के आवश्यक गुण। तो व्यावसायिक पूर्वानुमान का महत्व है या इसके जो फायदे हैं या इसकी जो गुण हैं वो क्या हो सकते हैं। पहला है ये मतलब व्यावसायिक जो पूर्वानुमान है हमारी फर्म के लिए किस प्रकार से अच्छा रहता है और क्या हमको फ़ायदे पहुंचाता है। तो पहला है कि ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। दूसरा है उपयुक्त सांख्यिकी विधियों का इसमें प्रयोग। मैं एक बात आपको दोबारा से करना चाह रहा हूँ कि हम पहले ये लेते हैं कि व्यावसायिक पूर्वानुमान, एक अच्छे व्यावसायिक पूर्वानुमान में कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है, तब हम उसको व्यावसायिक अच्छा पूर्वानुमान कह सकते हैं। यानी कि ऐसा व्यावसायिक पूर्वानुमान जो हमारी फर्म के लिए लाभदायक हो, उस व्यावसायिक पूर्वानुमान में क्या गुण होने चाहिए, उसकी क्या जो है ऐसे फैक्टर्स का उसमें समावेश होना चाहिए जिससे कि हम उसे सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक पूर्वानुमान कह सकें। तो इसका पहला है कि यह है व्यावसायिक पूर्वानुमान वैज्ञानिक पद्धति यानी कि सांख्यिकीय जो मेथड्स हैं, गणितीय जो मेथड्स हैं उन पर आधारित हो, केवल एक अंदाजे मात्र न हो। दूसरा है उपयुक्त सांख्यिकी विधियों का प्रयोग, जैसा पहले बताया आपको। तीसरा है विशुद्ध एवं पर्याप्त मात्रा में तथ्यों एवं समंकों पर आधारित। तो केवल अनुमान जो है वो व्यावसायिक पूर्वानुमान नहीं है, बल्कि ये जो हमारे भूतकालीन और वर्तमान के जो पर्याप्त आंकड़े हैं उनको विश्लेषण करके ज्ञात किया गया हो। अगला है इसका पूर्वानुमान भूतकालीन वर्तमान दोनों परिस्थितियों का ध्यान रखे, यानी कि पुरानी जो परिस्थितियां हैं, पुराने समंक हैं, और वर्तमान की परिस्थितियां हैं, वर्तमान के समंक हैं, दोनों का ही इसमें ध्यान रखकर ये पूर्वानुमान लगाए जाने चाहिए, तभी ये अच्छा पूर्वानुमान कहा जा सकता है। पूर्वानुमान व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से रहित हो, यानी कई बार जो पूर्वानुमान में एक व्यक्ति जो उसको अच्छा लगता है उस प्रकार की बातों को करता है, तो ये व्यावसायिक पूर्वानुमान है। जो हमारे प्रबंधक हैं या जो व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाने वाले हैं उनके पूर्वाग्रह, उनकी निजी जो चॉइस है उससे निरपेक्ष होने चाहिए, उससे दूर होने चाहिए, यानी कि निरपेक्ष पूर्वानुमान होने चाहिए। अगला है पूर्वानुमान सुस्पष्ट उद्देश्यों पर आधारित होने चाहिए, ये भी बिल्कुल क्लियर है। पूर्वानुमान जो है मितव्ययी हो, यानी कि बहुत सारा हम खर्चा करें, बहुत सारी जो है लागत आए पूर्वानुमान में, तो ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि पूर्वानुमान लगाने में खर्च कम से कम हो।
पूर्वानुमान सरल एवं स्पष्ट विधि पर आधारित हो, ये भी बिल्कुल क्लियर है। पूर्वानुमान में पर्याप्त निश्चिंतता होनी चाहिए, लोचशीलता होनी चाहिए, ये दो गुण, यानी कि पूर्वानुमान जो है वो होंगे ऐसा क्लियर होने चाहिए, और दूसरा इनमें लोच भी होनी चाहिए कि थोड़े बहुत इसमें हम परिवर्तन भी कर सकें। पूर्वानुमान पर्याप्त शुद्धता एवं विश्वसनीयता पर आधारित होने चाहिए। पूर्वानुमान की अवधि निश्चित हो कि कितनी अवधि के लिए पूर्वानुमान लगाए हमने। भविष्य के लिए तो भविष्य तो 100 सालों का, 1000 सालों का भी हो सकता है, यानी कि 2 साल के लिए है, साल के अवधि के आधार पर अवधि के लिए पूर्वानुमान लगाएं, ये निश्चित होना चाहिए। पूर्वानुमान कर्ता पूर्ण शिक्षित, विषय विशेषज्ञ व अनुभवी हों, यानी कि पूर्वानुमान लगाने वाले जो लोग हैं वो इस विषय के विशेषज्ञ हों, और जो है उनको ज्ञान हो, और वो उस जो पूर्ण शिक्षित हों और उनको अनुभव हो इस बारे में, तब जो पूर्वानुमान लगाए जाएंगे। तो हमने देखा कि व्यावसायिक पूर्वानुमान के लिए ये जो हमने 12-13 जो आवश्यक गुण हैं, ये जो है एक अच्छे पूर्वानुमान में होने चाहिए। अब आगे लेते हैं हम व्यावसायिक पूर्वानुमान का महत्व, यानी कि एक व्यावसायिक पूर्वानुमान, जो हम पहले बताने वाले थे कि एक व्यावसायिक पूर्वानुमान हमारी संस्था के लिए किस प्रकार से लाभप्रद होता है, या इसकी वजह से संस्था को क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहला है कि व्यावसायिक प्रवर्तन का आधार, प्रवर्तन से मतलब है शुरू करना। एक व्यवसाय को जो शुरू करें हम, तो शुरू करते समय देखते हैं कि हमारा व्यवसाय चलेगा नहीं चलेगा, क्या रिस्क आने वाली है हमारे सामने। तो ये तभी हमारा स्थापना का जो है सक्सेस होगा जबकि हमें भविष्य की स्थितियों का ज्ञान हो जाए। पूंजी संरचना, यानी कि हमें कि जो भविष्य की जो पूर्वानुमान की या भविष्य की घटनाओं के आधार पर हम ये देखें कि हमारा बिजनेस ज़्यादा रिस्क ले सकता है या कम रिस्क ले सकता है। ज़्यादा रिस्क ले सकता है तो हमें जो है हम ज़्यादा रिस्क वहन कर सकते हैं, तो हमें डेट कैपिटल ज़्यादा रख सकते हैं, और अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है जो हम वहन नहीं कर सकते तो फिर इक्विटी कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए। विभिन्न विकल्पों के चुनाव का आधार, यानी कि जो हम बिजनेस में सफलता के लिए जो कुछ जो निर्णय लेने वाले हैं उनके जो कौन सा विकल्प का चयन करें, ये हमें पूर्वानुमान के आधार पर मालूम चलता है। प्रबंधकीय निर्णयों का आधार, ये भी क्लियर है। व्यापार चक्रों से सुरक्षा, जैसे हमें पता है कि भाई मंदी आने वाली है, तेज़ी आने वाली है, तो इनके लिए हम पहले से ही तैयारी कर लेते हैं और अपने व्यवसाय को बचा कर निकल जाते हैं। मांग एवं पूर्ति में संतुलन, कि व्यवसाय को अगर मांग ज़्यादा है तो उस हिसाब से हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा। अगर देखते हैं कि आने वाले समय में मांग कम होगी तो उसी हिसाब से हम जो है वो हमारा प्रोडक्शन कम करेंगे। इस तरह से मांग और पूर्ति में संतुलन हम पूर्वानुमान के द्वारा रख सकते हैं, जिससे कि हमें ओवर प्रोडक्शन या लोअर प्रोडक्शन से मुक्ति मिल सकती है। व्यावसायिक सफलता का, तो जो भविष्य के बारे में ज़्यादा ध्यान रखेगा, भविष्य की जो अनिश्चितताएँ हैं उन पर जो है उनके हिसाब से अपने व्यवसाय को समायोजित करेगा, वो निश्चित रूप से ही व्यक्ति सफल होगा। अगला है उत्पादन लागत में, तो उत्पादन जैसे हमें किसी चीज़ का अगर मालूम चलता है कि आने वाले समय में उसकी सप्लाई शॉर्ट होने वाली है या मांग बढ़ने वाली है, उसी के हिसाब से हम उस वस्तु का जो रॉ मटेरियल है उसका हम पहले से ही कलेक्शन कर सकते हैं, रख सकते हैं, और ख़रीद के रख सकते हैं, सौदा कर सकते हैं। तो इससे हमें उत्पादन लागत में जो बड़ा फ़ायदा मिलता है, उत्पादन लागत हमारी कंट्रोल में रहती है। व्यवसाय का योजनाबद्ध विकास, यानी कि व्यवसाय हमारी जो योजनाओं के अनुसार, हमारे उद्देश्यों के अनुसार सफल हो, ये तभी संभव है जबकि हमें भविष्य की अनिश्चितताओं पर जो है ज्ञान हो, उनके हिसाब से हम अपना एक्शन लें। अगला है व्यवसाय प्रबंधकों के लिए प्रभावी उपकरण, तो पूर्वानुमान है वह हमारे प्रबंधकों के लिए व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए एक उपकरण है जिसके आधार पर वो अपने डिसीजन लेते हैं। उत्पादन एवं विक्रय में समन्वय, जैसे ही मांग पूर्ति बताया था वही है ये वाली बात कि उत्पादन कम करा जाए या विक्रय की जो है प्रयास ज़्यादा किया जाए, या उत्पादन ज़्यादा किया जाए और विक्रय के लिए कम प्रयास किया जाए, ये जो है हमें इसका समन्वय होगा। जैसे आने वाले समय में अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है तो
तो अभी से हम अगर उत्पादन बढ़ा देंगे तो हमारा को डेफिनेट रूप से आगे आने वाले विक्रय के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। या भविष्य में अगर मान लीजिए विक्रय की टेढ़ी स्थिति है, जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है, इसमें हमें लग रहा है कि भाई जैसे लोगों को 6 महीने पहले लगा था कि भाई कम जो है डिमांड आने वाली है, तो उसी हिसाब से जो है प्रोडक्शन कम कर दिया गया था। तो ये जो है हमारे एक व्यावसायिक पूर्वानुमान के द्वारा हमें या हमारे जो प्रबंधक हैं या हमारे जो कहना चाहिए नियोजक हैं या हमारे जो व्यवसायी है उसको ये लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अगला लेते हैं व्यावसायिक पूर्वानुमान की सीमाएं। सीमाओं से मतलब है कि व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाने के कोई दोष नहीं है, कोई इससे समस्याएं नहीं आती है, पर ये सारे काम पूरी तरह से नहीं कर पाता है। जैसा कि हमने वर्णन किया है, जैसे कि हमने इसके उद्देश्य देखे हैं, उनको पूरा करने में पूरी तरह से सफल नहीं होता है, क्योंकि इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। तो उन सीमाओं में या जो इसको समस्याएं आती हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है, क्या कौन कौन सी हो सकती हैं, ये एक पूर्ण यथार्थ एवं पूर्ण विज्ञान नहीं है। यानी कि ये कोई विज्ञान नहीं है, ये अनुमान है। और इसमें बहुत सारे जो अनुमान हैं वो व्यक्तियों की प्रवृत्तियों के आधार पर, व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर लगाए जाते हैं। और ये अनुमान भी व्यक्ति लगाते हैं, इसलिए ये पूरा साइंस नहीं है, एक प्रकार का अनुमान है जो कि हमारे प्रबंधक है और अपनी व्यक्तिगत कुशलता और व्यक्तिगत नॉलेज के आधार पर लगाते हैं। यह व्यावसायिक परिवर्तनों की गति सदैव नियमित नहीं होती। तो व्यावसायिक पूर्वानुमान क्या कहता है कि घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है और एक निश्चित समय के बाद में वो घटती हैं, उनकी दिशा थोड़ी बहुत बदल सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही जो है वो घटनाएं हैं वो उसी क्रम में पुनरावृत्त हो। तो ये इसकी वजह से फिर हमारे अनुमान फेल हो सकते हैं। व्यावसायिक पूर्वानुमान एक सामान्य कथन मात्र है, यानी कि व्यावसायिक पूर्वानुमान कोई जो है फार्मूला नहीं है, ये एक नीति के जैसे तत्व होते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा होना चाहिए। तो इस आधार पर हम इसकी एक सीमा बता सकते हैं। अगला है अंतर्निहित मान्यताएं सदैव पूर्ण नहीं होती। तो व्यावसायिक पूर्वानुमान किन बातों पर, किन मान्यताओं पर आधारित है कि घटनाएं अपने आप को रिपीट करती हैं और घटनाएं घटित ज़रूर होंगी, चाहे उनमें टाइम लगे। तो ये कई बार मान्यताएं ज़रूरी नहीं है कि पूरी हों, तो फिर व्यावसायिक पूर्वानुमान भी आपका सफल नहीं होगा। अनुमान एवं तर्क शक्ति की सीमितता, यानी अनुभव एवं तर्क शक्ति की सीमितता। तो अनुभव जो है और तर्क शक्ति, भाई हमारा अनुभव ये कहता है कि पहले ऐसा हुआ है तो अब ऐसा होना चाहिए, ये यानी कि हमारा अनुभव और तर्क शक्ति है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है इनकी सीमाएं होती हैं। बहुत ज़्यादा जो है इसके आधार पर हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। एक सीमित क्षेत्र में इस आधार पर पूर्वानुमान लगा सकते हैं, पर जब हमारा व्यवसाय बहुत बड़ा हो तो इस आधार पर पूर्वानुमान लगाने में हमको समस्या आती है। पूर्वानुमान हमारे पूरे सटीक नहीं जाते हैं। पर्याप्त एवं आवश्यक मात्रा में समंकों व तथ्यों का उपलब्ध नहीं होना। तो बहुत सारे जो हम समंक हैं भविष्य के हैं, वो उनको आधार पर ये पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। तो आवश्यक नहीं है कि जो ये समंक हैं वो हमें उपलब्ध हो जाएं और ये समंक जो है पूरी तरह से सही हो। और ये अगर सही नहीं होंगे, पूरे मात्रा में समंक उपलब्ध नहीं होंगे, तो फिर पूर्वानुमान की जो सफलता है वो भी संदिग्ध रहेगी। अगला है आवश्यक साधनों की सीमता, और उससे अगला है व्यक्तिगत पक्षपात। तो व्यक्तिगत पक्षपात से मतलब है कि जब पूर्वानुमान लगाने वाले जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो अपने व्यक्तिगत जो इंटरेस्ट है या उनकी जो खुद की जो चॉइस है उसका भी उसमें समावेश कर देते हैं। तो फिर पूर्वानुमान जो है अच्छे नहीं होते हैं। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है वो निराशावादी है, तो वो हमेशा ही जो है वस्तुओं के घटनाओं को जो है नेगेटिव तरीके से देखेगा और अपने आकलन में हमेशा ही
जो है कमी की तरफ ध्यान घोषित कर दिलाएगा, जबकि जो है आगे आने वाली परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हो सकती हैं। उनके आधार पर हमको ज़्यादा जो है पॉजिटिव होना चाहिए, ज़्यादा एग्रेसिव होकर अनुमान लगाना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो व्यक्तिगत हमारा जो पक्षपात है वो भी पूर्वानुमान में आ जाता है, और उससे पूर्वानुमान जो है निरपेक्ष न होकर और जो है वो असफल हो सकते हैं। अगला है तथ्यों के विश्लेषण निर्वचन पर निर्वचन पर आधारित। तो व्यावसायिक पूर्वानुमान होते हैं, जैसे हमने बताया कि जो हम समंक इकट्ठा करते हैं उन समंकों की शुद्धता पर एवं उसके विश्लेषण की एक्यूरेसी पर जो है डिपेंड करते हैं। तो कई बार ये जो समंक हैं वो सही नहीं होते हैं, और हम जो अब अनुमान लगाते हैं तो उनका विश्लेषण और उनका निर्वचन हमारे प्रबंधक सही नहीं कर पाते हैं, तो भी ये हमारे पूर्वानुमान सही सिद्ध नहीं होते हैं। तो हमने देखा कि ये जो 4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हमने देखी है कि भाई एक तो व्यावसायिक पूर्वानुमान का अर्थ, व्यावसायिक पूर्वानुमान की विशेषताएं, व्यावसायिक पूर्वानुमान के उद्देश्य, एक अच्छे व्यावसायिक पूर्वानुमान में कौन कौन से तत्व होने चाहिए, एक एक व्यावसायिक पूर्वानुमान है उससे किसी संस्था को या उसका क्या महत्व है, और व्यावसायिक पूर्वानुमान की क्या सीमाएं हैं। ये हमने जो 6 चीज़ें देखी हैं, ये आप जो है इनको पढ़िए, बुक से पढ़िए, और कोई बात हो तो मुझे आप इसमें बता सकते हैं। जो अपना व्हाट्सएप चैनल है उसके द्वारा आप मुझे बता सकते हैं कि क्या और चीज़ आपको अच्छी तरह समझाई जाए। ओके, थैंक यू।